मुझे आपसे सबसे पहले तो ये पूछना है कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे चालू हुई? एट द एंड सबको पैसा तो कमाना ही है. सो समवेयर और द अदर इवन आई वाज हैविंग दैट इंटेंट, पैसा कमाना चाहिए. सो ग्रेजुएशन के टाइम पे, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो हमारे इधर एक सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज़. वहाँ पर हमको रिसर्च करने बोला कि प्राइमरी मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, उसके बारे में करो. एंड उस समय पे थोड़ा रिसर्च करा तो पता लगा एक बंदा है जो बहुत सारा पैसा बनाया, अंधा पैसा, कॉल्ड वॉरेन बफेट. तो आई गॉट ग्लूड टू दैट. तो मेरे को लगा कुछ करना चाहिए, शायद इससे पैसे बन सकते. तो इनिशियली आइडिया तो वहीं से आया था कि वो करना चाहिए. फिर उसके बाद क्या किया था कि ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक वेला बैठा हुआ था. तो जब भी कोई इंसान खाली बैठा रहता है तो हमारे देश में 2 चीज़ें होती है, या तो शादी करा दो या तो MBA करा दो. सो या इंजीनियरिंग करा दो. इंजीनियर मतलब ग्रेजुएशन हो गया तो अब इंजीनियरिंग तो बात ही नहीं, तो फिर इट इज़ MBA. तो फिर क्या करा जाए, तो चलो MBA किया जाए. तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग द पेरेंट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बोला चलो कर लेते हैं उनकी खुशी के लिए. 30% अटेंडेंस भी रहती थी वैसे मेरी. बट मैक्सिमम टाइम मैं बैठता था अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में. लोगों को लगता है मैं पढ़ रहा हूँ. इनफैक्ट मेरे को एक अवार्ड भी मिला है. मैं पढ़ता था, इट्स नॉट लाइक मैंने तभी पढ़ना शुरू किया एक्चुअली. एनीथिंग विच वॉज अदर देन द कोर्स करिकुलम में पढ़ता था. सो वहाँ पर एक्चुअली मैं इसलिए बैठता था क्योंकि दिस इज़ आई थिंक मोर देन अ डिकेड, मच मोर देन दैट. तो मैं इसलिए बैठता था बिकॉज दैट वाज द ओनली प्लेस जहाँ पर वो लैंड कनेक्शन इंटरनेट के जो पहले लगते थे वो सबसे फास्ट उधर ही था. अच्छा. तो मेरा पर्पस रीडिंग नहीं था, वो कंप्यूटर पे बैठना था, सो दैट आई कुड ट्रेड, इन्वेस्ट एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर. आपने अपना पैसा खुद लगा के स्टार्ट किया? घर वालों का एक फिक्स डिपॉजिट तोड़ा था तो हाँ, वो पता नहीं है, बताना मत किसी को. आई होप अच्छा जा रहा है वो तब निकल गया थैंकफुली. बट उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो स्पेकुलेशन चला कि इसने अपने कॉलेज की फीस MBA की और सबकी इधर से निकाल ली है. एंड जो लोग आज देख रहे हैं, हाँ वो स्पेकुलेशन सही था, मैंने निकाल ली थी कॉलेज में ही. हाँ, विद इन 2-3 मंथ्स निकाल ली थी. तो वो उस समय पे तो अच्छा गया था. फिर दिमाग में वो कॉन्फिडेंस आ गया कि भाड़ में जाए दुनिया, ये CTC के पीछे तो गरीब लोग भागते हैं, हम क्यों CTC के पीछे, अपना एम्पायर खुद. बेसिकली हर्षद मेहता बनने चल गए थे. एंड जिस दिन कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए, निकल गए, किसी भी प्लेसमेंट पे नहीं बैठे. MBA का तो पहला ड्रीम ही होता, पहला प्लेसमेंट पे बैठा. प्लेसमेंट पे लिख के दे दिया आई वोंट सिट इनटू द प्लेसमेंट्स. एंड क्योंकि क्या हो गया था, मॉक इंटरव्यूज़ हुए थे, मॉक पूरा GDPI सब कुछ हुआ था. अब गलती से मैं पूरे कॉलेज में सेकंड आ गया था उसमें. तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये बैठेगा किसी कंपनी में, नाम रोशन करेगा, फिर बड़े बड़े होर्डिंग में लगाएंगे जिससे और पब्लिसिटी होगी. बट देन मैं बैठ ही नहीं रहा हूँ, कंपनीज आए जा रही हैं. तो दे फाइनल सेट कि क्या इन्हें तो लिख के दे दो. तो मैंने लिख के दे दिया. सो आई एम ऑप्टिंग आउट फ्रॉम दिस. इज जस्ट इमेजिन 13-14 years, दिस वाज नॉट इवन अ कांसेप्ट. वो कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपने पैसा बना लिया था. और फिर स्टॉक मार्केट में एक बहुत बेकार चीज़ होती है, एक बंदा जब पहले आता है वो पहला 100 रुपये बना लेता है ना, उसके बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट माइंड में ही कैलकुलेट कर लेता है. एक्सेल में वो 1 साल में करोड़पति बन चुका रहता है. सही बात है. फिर रियलिटी स्ट्राइक्स. आई वॉज देयर इन मुंबई. फिर मेरे को मुंबई छोड़ने का मन किया. क्योंकि आज भी जिस चीज़ से हम परेशान हैं, मुंबई और दिल्ली में 2 चीज़ें बहुत फेमस है. एक है वहाँ की हवा और दूसरा ट्रैफिक. सो मैंने बोला नहीं, ये इसमें जी नहीं सकता. तो मैंने बोला नियर बाय क्या रहेगा, तो पुणे. सो आई वेंट डाउन टू पुणे. रेंट पे घर वर लिया. मैंने बोला बढ़िया, अपन इससे लैपटॉप एक ले लिया, इस पर करेंगे. 2 महीने के अंदर 40% कैपिटल गायब हो गया. कैसे? सो इट टुक सिली ट्रेड्स इन द सेंस ओवर कॉन्फिडेंस आ गया. एंड आई डेंट रियलाइज कि दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने का मतलब ही नहीं आप पैसा बनाओगे, उल्टा कम स्क्रीन पे बैठोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे. बट अब जब कुछ है ही नहीं, तब तो पहले कॉलेज रहता था तो यू आर बिजी विद समथिंग, थोड़ा एनालिसिस थोड़ा किया, शांति से बैठ गए. अब तो दिन भर है. तो आई एम डूइंग माई मैथ्स कि पहले तो अपन ने प्लान बनाया 1 साल में 1 करोड़ बनाने का, अब तो महीने में बन सकता है. तो वो महीने में 1 करोड़ क्या बनेगा, 40% कैपिटल चले गया. फिर रियलाइज हुआ यार नौकरी कर लेनी चाहिए क्या थोड़े टाइम. सो फिर थोड़ा शॉर्ट स्टिंट एक नौकरी की करी थी. फिर नौकरी भी बिना लेटर दिए मैंने छोड़ा था. आई डोंट हैव एनी पेपर्स, क्योंकि किताब पढ़ ली थिंक एंड ग्रो रिच. उसमें बोला बर्न योर ब्रिजेस. तो बर्न योर ब्रिजेस को मैंने बोला कि यार मैं अगर आज पेपर डालूंगा तो कल को मेरा मन करा वापस जॉब करने का तो फिर मैं करूँगा, तो मैं एक्सपीरियंस ही नहीं छोड़ूंगा. तो 25,000 रुपये अकाउंट में रख के मैं ये एज्यूम कर रहा था 6 महीने में पुणे जैसी सिटी में निकाल लूँगा. फिर रियलिटी स्ट्राइक करी, 1 महीने में पता लगा कि यार 25,000 कहाँ चले गए, समझ में नहीं आया. 25,000. सो फिर मैं और मेरे एक दोस्त थे, हमने कुछ एक बिजनेस किया विच फेल्ड. इट वाज अराउंड IT सर्विसेज, और मैं IT बैकग्राउंड का भी नहीं हूँ. तो वी डिड दैट, बट दैट फेल्ड. बट इवेंचुअली मैंने फाइनली स्टॉक मार्केट से ही फिर मैंने सोचा इसको करते हैं. तो आई डिड इट फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. पैरेलली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करता था. वेंट टू कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंस हो गया. इवन आई वेंट बियॉन्ड लीडरशिप एंड ऑल दोज थिंग्स. मैंने बोला जहाँ से पैसा आ सकता है भी रख लो भाई, क्योंकि एक चीज़ पता लग गई कभी भी पैसा जा सकता है मार्केट से. तो आई डिड दिस थिंग, बट पैरेलली मार्केट ने अच्छा ग्रोथ दे दिया.
तो टिल 2018 आई वुड से 19 मैं सिर्फ यही करता था, मार्केट 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 एंड मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। फिर मैंने एक कहावत पढ़ ली, एक एवरेज मिलियनर के 7 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। फिर और तब तक थोड़ा देख लिया सोशल मीडिया, तो फिर दूसरी एक जर्नी चालू हो गई पैरेलली। अच्छा हुआ कि आपने पहले ही सीख लिया कि ये लॉन्ग टर्म गेम है, क्योंकि वो टाइम पे अगर किसी को इतना लॉस हो जाता है फिर वो उसको छोड़ देते हैं। करेक्ट, वो बोलते हैं कि फिर अभी दिस इज नॉट गुड, वो डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। अब आप टिके रहे इसलिए लंबा। यार उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्या होता है कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ना जॉब कर लो, शादी कर लो, उसके बाद आते हैं। करेक्ट। अब बिजनेस और स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है, आप जितना लेट शुरू करोगे ना आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम हो जाती है। राइट। क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है, इंडिया में लॉलीपॉप दिया जाता है। पहले बोलेंगे कि 10th कर लो फिर शांति है, फिर बोलेंगे 12th कर लो फिर शांति है, कॉलेज कर लो फिर शांति है, जॉब कर लो फिर शांति है, शादी कर लो फिर शांति है, बच्चे आ जाते हैं, अब क्या ही शांति है, क्रांति कुछ क्रांति शांति है। नहीं। बिल्कुल। सो अब आप तब रिस्क ले भी नहीं सकते हो। इनिशियली यू कैन टेक रिस्क बिकॉज यू नो कि मेरे पास क्षमता है, मैं रिकवर कर लूंगा या कुछ ऑड जॉब्स कर लूंगा और मैं कर लूंगा। द लेटर यू टेक द रिस्क इन लाइफ इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अप। क्या होता है कि जब बड़ा लॉस होता है ना आफ्टर अ सर्टेन एज, तो आपका सिर्फ कैपिटल लॉस नहीं होता, कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। राइट। मैंने ये बहुत लोगों में देखा है कि वो फिर वो बोलते हैं कि अभी करना ही नहीं है क्योंकि ये तो कुछ चलता ही नहीं है। बिल्कुल। लुक अराउंड पीपल, 1992 वाले एक हर्षद मेहता क्राइसिस क्या हो गया, आधे लोग यही बोलते हैं कि भाई अब जीवन में कभी नहीं बैठना है। दैट इज वेरी वेरी बैड। तो वही एक अच्छी चीज होती है, जितनी गलतियां हो सकती है यंगस्टर्स इफ दे आर वाचिंग, मैं बोलूंगा जितनी गलतियां करनी है कर लो, जितने डेट्स पे जाने जाओ, तभी धोखा खा के समझोगे, ठुकरा के मेरा प्यार, तभी इंतकाम ले पाओगे। तो डू दैट थिंग। देन करियर, प्रोफेशन, जितने स्विच करने, ट्राई टू डू दैट बिकॉज दैट्स द ओनली वे थ्रू विच यू कैन एक्चुअली लर्न। इफ यू डू मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, मल्टीपल मिस्टेक्स, ओनली देन you would understand what is the right way. करेक्ट।